Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके सो फर्स्टली वेलकम टू IWM बस। आप कितने एक्साइटेड है बिग बॉस में जाने के लिए? एंड इवन वी आर एक्साइटेड आपको देखने के लिए बिग बॉस में, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग से आपका ही नाम आ रहा था कि आप आ सकते हैं बिग बॉस के घर में। बहुत नर्वस हूँ यार, पेट में आई थिंक पूरा जंगल दौड़ रहा है, चूहे ही नहीं। जैसे दिन और करीब आते जा रहे हैं ना, एक रियलिटी सेट हो रही है कि जी मैं जा रहा हूँ अंदर 3 महीने के लिए लॉक होने के लिए। अब तक शायद मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया इसे। आज कुछ कुछ लग रहा है नर्वसनेस, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बराबर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक ये साल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है यार, है ना। तो बस मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है, बहुत ग्रेटफुल हूँ, उसकी बहुत बड़ी मेहर है और कुछ नहीं। ऑलरेडी हम 4 महीना लॉकडाउन के स्थिति में थे, घर में ही थे अपने अपने, फिर से वैसे ही माहौल में जाना। और अब तो फैमिली भी नहीं होगी, ना मोबाइल होगा, तो कितना टफ होगा आपके लिए बिग बॉस के घर में जाना? या आपको लगता है कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो गए हैं? श्वेता, मैं पूरी जिंदगी तो अकेले रहते आया हूँ, यस। लेकिन ये पूरे लॉकडाउन में तो मैं बिल्कुल अकेला था। इनफैक्ट मेरे 2 साथी, मेरे डॉग्स, आई लॉस्ट देम, वन दिस ईयर वन लास्ट ईयर। तो बिल्कुल अकेला था, बहुत तकलीफ भी हुई, बहुत सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी हुआ, अपने आप को जानने की बहुत कोशिश की, कुछ हद तक जाना, कुछ ये जाना कि भाई और भी बहुत जानना बाकी है, आराम से वन डे एट अ टाइम। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए। मैं जिंदगी में इतने लोगों के साथ, ना फैमिली में ना जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाला। तो मुझे एक इंसान, मतलब हम जब घर में रहते थे, मैं, मेरे डैडी और मेरे भाई, हम दिन में एक बार बात करते थे, हाँ खाना खाना है, ये करना है, अपने अपने कमरों में रहते थे। अब तो ना कमरे हैं ना प्रिवेसी है। मैं सोच रहा हूँ मैं चेंज कहाँ करूंगा, मैं पता नहीं, कंफ्यूज। अभी देख, जो होगा देखा जाएगा, उसके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। ओके सो जब बात किया जाए कंटेस्टेंट्स की, आपको लगता है आप घुल मिल पाओगे सभी कंटेस्टेंट्स के साथ? ये आप लोग है ना बीच में कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट बोल के ये डाल रहे हो, दरार डाल रहे हो। हम तो एक घर में जा रहे हैं, एक घर में रहने जा रहे हैं ना, यस। तो हम तो फैमिली। तो मैं तो यही चाहूंगा ऐसे सोचना, लेकिन हर एक फैमिली मेंबर में वो एक मामा रहते हैं, शकुनी, एक, एक डेंजर सांस रहती है, एक वैसी पता नहीं, मजाक कर रहे हैं फैमिली में। सबके फैमिली में ड्रामेटिक कैरेक्टर्स रहते हैं, और आई थिंक बिग बॉस के हाउस में तो ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टर्स रहेंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन एक है ना, हम जिंदगी से, या अभी जो मैं सीख चुका हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपना कौन सा साइड दिखाना चाहते हो और कौन सा साइड अगला आपके अंदर से निकाल के आता है। हैविंग सेड दैट, हम इतनी भी प्लानिंग कर ले, अंदर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अंदर जो होना है वो तो होगा ही। आपको लगता है आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे शो में, अगर गुस्सा आ गया किसी कंटेस्टेंट्स के ऊपर? बिकॉज और बहुत डराओ, सारे और लोग डराओ आते मुझे, हैं, और डराओ, बहुत सारे लोग मारो मुझे, मारो और डराओ। नहीं जस्ट आस्किंग, मतलब अगर गुस्सा का बहुत ही वो ना टेस्टिंग होता है शो में। यार इतने प्रेशर में अगर कोई भी रहे ना, ये जैसे आप भी लॉकडाउन में रहे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकल ही जाएगा। जी लेकिन ये सोचने वाली बात यह है कि वो फ्रस्ट्रेशन कौन से स्पेस से आ रहा है। जी एक एक अपने आप के गुस्से के वजह से आ रहा है, या अगले पर हम कुछ षड्यंत्र रचना चाह रहे हो इसलिए आ रहा है। तो वो अगर समझ गए तो रिएक्ट करना आसान होगा। लेकिन यार मेरा प्रॉब्लम ये है, जो मैंने जिंदगी में देखा है, कि मैं नीजक रिएक्शन दे देता हूँ और एकदम से गुस्सा आ जाता है और मैं कुछ बोल देता हूँ, और फिर बाद में बहुत बुरा लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता।
अपना भी दिल नहीं दुखाना चाहता। देखेंगे अब क्या होगा, प्यार से रह पाएंगे सबके साथ या नहीं, या झगड़े होंगे। लेकिन ऐसा है कि अगर मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं सही हूं, तो जो भी करना अपने भी कर लो मेरे लिए। और उधर जो भी मुझे लगे कि सही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के किसी के झगड़े में भी नहीं पड़ूंगा, लेकिन अगर वो मेरे पर आता है तो मैं आपको सब गया। अगर टास्क की बात किया जाए तो आपने इससे कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया है और टास्क के लिए? मेंटली आई थिंक यही प्रिपेयर किया है कि भाई अपने साथ कंफर्ट हो, है ना। आप अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो, अपने आप से ही खुश नहीं हो, तो आप दूसरों से भी खुश नहीं रह सकते। बस वही है। और मेडिटेशन थोड़ा शुरू किया है, नमाज पढ़नी रमजान से शुरू की है, तो कोशिश करूंगा कि अंदर जाके भी वही थोड़ा बहुत, थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी रहें। क्योंकि अब आंखें बंद करके जीना बहुत हो चुका है ना, आंखें खोल के भी जीना भी जरूरी है। तो ड्यूटीज की बात किया जाए तो आप कौन से ड्यूटी करना चाहोगे, किचन का या क्लीनिंग और समथिंग एल्स? गिवन अ चॉइस तो मैं कुछ ड्यूटी नहीं करना चाहूंगा, पैर पसार के सुते पता नहीं, मुझे खाना बनाना इतना आता नहीं है, साफ सफाई थोड़ी कर लेता हूँ। साफ सफाई से भी इरिटेशन होती है, दूसरों की सफाई तो पता नहीं यार क्या करूंगा मैं। करना तो पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे कुछ टास्क या ऐसी कुछ ड्यूटी लूं जिससे मुझे तकलीफ ना हो। मुझे गंदगी से तकलीफ है, पता नहीं टॉयलेट्स कैसे साफ करूंगा। टॉयलेट्स को साफ करना तो करने के लिए पड़ेगा। बहुत झगड़े भी होते हैं, जैसे कि हमने मोस्ट ऑफ में देखा है कि टॉयलेट और किचन की वजह से ही काफी झगड़े होते हैं। यार जाना तो है या ना, फेस तो करना है, तो करेंगे। और अपनी क्षमता के मुताबिक जितना हो सके करेंगे, डर किस बात का। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसे मिला, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको बिग बॉस का ऑफर मिला? कितने एक्साइटेड आप थे या आप थोड़े सोच में थे कि ये प्रोजेक्ट करे या ना करे? मुझे पहले भी ऑफर आए हैं, लेकिन मैं पहले शायद मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं ऑडियंस के सामने अपनी असलियत रखूं, एजाज खान क्या है, तो वो ऑडियंस मेरे कैरेक्टर से जुड़ेगी नहीं, वो एजाज खान को ही ज़हन में रखेगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि भाई वो तेरे एक्टिंग की शॉर्टकमिंग है, अगर तू कैरेक्टर को उभार के नहीं ला सकेगा कि उस कैरेक्टर में भी ऑडियंस को अगर एजाज खान दिखे, तो मैं ये तो करना चाहूंगा। और फिर अगर मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ बिग बॉस घर के बाहर, उस पर और भी मेहनत करूंगा। तो लेकिन इस बार जब प्रोजेक्ट की इनविटेशन आया कि आप करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे, तो मैंने सीरियसली कंसिडर किया। बहुत रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी रीच है, और हमें एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, हमारा ख्याल रखा जाएगा। आप देख ही रही हैं कि महामारी कैसी फैली है। हम जितना भी चाहें, जितना भी अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, जब रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। और बहुत लोगों को हो भी रहा है। पहले हमारे दोस्तों के दोस्तों को हो रहा था, अब हमारे दोस्तों को हो रहा है। तो ऐसा है कि हमें अच्छे जगह लेके जा रहे हैं, और वहाँ हमें रहने दिया जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है, उसके पैसे भी मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं यार। तो आपकी फैमिलीज और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप बिग बॉस के घर में जा रहे हैं? कोई सबने पहले सजेशन, कहा, कोई सबने सजेशन पहले कहा दिया? नहीं, सबने कहा नहीं जाना, पागल हो गया तू, क्या कर रहा है। मैंने बोला यार सब अगर ऐसा नहीं कह रहे तो भाई मुझे करना ही चाहिए, मैं थोड़ा वैसा रेबेलियस हूँ, स्टूपिड हूँ। लेकिन मैंने आई आस्क्ड देम कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि जब तू झगड़ा करता तो तेरे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है कि तू वापस ले नहीं सकता, लोग हर्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि तुझे भूख जब लगती है तो तू हैंग्री हो जाता है और तू चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब तेरे मुंह में कुछ ठूस दो तो तू चुपचाप कोने में बैठ जाएगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि इतने साल से तू कुछ मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है, अंदर जाके वो शायद तुझे और सताएंगी। आई अंडरस्टैंड सब लोगों की कंसर्न एक अच्छे स्पेस से आ रही है, किसी ने मुझे गिराने की कोशिश नहीं की। सब मेरा ख्याल रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं अपने आप का ख्याल रखूं, इसलिए उन्होंने ये कहा। लेकिन ग्रोथ तो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है ना। तो
कंफर्ट जोन के बाहर जाओ। 45 हो गया हूँ, बहुत कम समय है ग्रो करने का, अब जितना ग्रो करना है मुझे करना है। तो आपने लॉकडाउन पोस्ट लॉकडाउन कुछ शूटिंग वगैरह किया था कोविड की जी स्थिति नहीं, इनफैक्ट शूटिंग होने वाली थी और मैं डर गया क्योंकि में? मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं पिछले साल मुझे टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड का ऐसा है ना, वो कभी बदन से जाता नहीं। वीकनेस हो गई थी, और भाई एंजाइटी हो रही थी। एंजाइटी से हार्ट रेट ऊपर हो रहा था। हार्ट रेट जैसे ऊपर हुआ, हमें लग रहा है कि सांस चढ़ रही है, भाई वायरस हो गया है, और एंजाइटी हो जाए। तो बहुत डर लग रहा था। तो मैंने तो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट से हाँ कह के मैंने ना कह दिया उन्हें कि मैं शायद, मेरे डॉक्टर ने भी कहा था कि ट्रैवल मत करो आप, कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका इतना हाई है, एलडीएल लेवल इतना हाई है, तो हार्ट एलिमेंट्स कुछ हो सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन यहाँ तो एक जगह बैठे हैं हम। आई होप ज्यादा भागा दौड़ी ना हो, कुश्ती कसरत ना हो, और यहाँ तो मजा भी आएगा। आई थिंक मेंटल गेम ज्यादा है ये फिजिकल गेम से। ओके, तो फाइनली फैंस के लिए कुछ मैसेज हो जाए। मैं कौन होता हूँ उनको मैसेज देने वाला? मैं जानता हूँ कि कुछ दिलों में मैंने अपना घर बनाया है और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बिग बॉस की जो एक फैन फॉलोइंग है, जो उसकी ऑडियंस है, बहुत बड़ी है, बहुत अलग भी है। बस ये दुआ करूंगा कि आपके दिल में भी मुझे थोड़ी जगह दे दो। आई विल नॉट लेट यू डाउन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड होप हम आपको टॉप कर देंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।